जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न। ठीक है, क्लास 20 है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें जो पहला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। ये कराया था राजा राज प्रथम ने। किसने कराया था? राजा राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। मतलब हिमालय के अंतर्गत कौन सा पर्वत नहीं आता। तो अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। कौन सा नहीं आता आपका? कुनलुन नहीं आता। ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, ठीक है, कौन सा है? पारादीप, पारादीप एवं हल्दिया। ठीक है, ये दो कहाँ पर हैं? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। ये है आपकी चावल। ठीक है। बहुत से लोग तो गेहूं आंसर लगाएंगे, तो गेहूं आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पांचवा, यूएसए की राजधानी। पहले आप मुझे ये बताइए, यूएसए की राजधानी क्या है। ये है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भाई पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। प्रश्न 6, किस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है। तो ये योजना है आपकी जवाहर ग्रामीण योजना। ठीक है। कौन सी योजना है? जवाहर ग्रामीण योजना। इसके तहत मतलब कि जो भी ग्रामीण परिवार हैं, उनमें कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य किया गया है। प्रश्न 7, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया। तो ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 8 कह रहा है, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 20 में। तो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। ठीक है। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है। अगला प्रश्न, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है। ये हैं टी.एस. इलियट। कौन है? टी.एस. इलियट। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग। बहुत इजी है। हैजा जो होता है वो घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। क्वेश्चन 13, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है। कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया। ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति को सफल बनाया। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 16, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 17 कह रहा है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बताइए कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है।
शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन 19, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। सो साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।